तापमान 7 से 8 डिग्री बना हुआ है। मंगलवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और सड़कें सूनी हैं। वाहन चालक भी विजिबिलिटी से 3 से 4 मीटर होने से हेडलाइट के सहारे शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम श्रम सचिव महोदय से जो प्लांटर डे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा अपर सचिव श्रम एवं इस मंडल के सचिव श्री बसंत कुर्रे साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये भावनात्मक मंत्री जी का हमने ले लिया जो मैंने इसलिए पहले कर दिया है कि मुझे पहले वहाँ करना चाहिए। माननीय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी कि आज एक मिनट मुझे पहले बोल देना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं श्रम मंत्रालय की तरफ से इस मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के हितलाभ वितरण कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कुछ मोटी जानकारियां जो पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से लोग जुड़े हुए हैं, आपके भी ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि आज जो 7वां क्लिक है उसमें 7,227 हितग्राही और 160 करोड़ रुपया सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के पास में जाएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण आंकड़ा जो राज्य को पता होना चाहिए कि आपके ही कार्यकाल में 6 सिंगल क्लिक जो हुए हैं उसमें 1,05,000 प्रकरणों में 2,300 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। तीसरा जो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा राज्य के सभी लाभार्थियों के पास और अधिकारियों के पास होना चाहिए कि 2018 में जब संबल शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक 7,76,000 से अधिक प्रकरण और 7,383 करोड़ रुपए से अधिक वितरित हुए हैं। एक चौथी बात जो आपके भी ध्यान में होनी चाहिए राज्य के सभी लोगों के पास कि संबल योजना के तहत जो पंजीयन है वो 1,83,00,000 लोगों का है। ये बहुत मामूली संख्या नहीं है। और जो दूसरा 2022 में संबल 2 शुरू हुआ था उसमें 43 लाख लोगों ने पंजीयन किया है। ये 4 ऐसे पायदान हैं जिससे इस बात का साबित होता है कि इन 2 वर्षों में जो मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं, जिस बात के लिए मैं आपका आभारी हूं कि बजट से इतर जाकर आपने जो राशि दी, और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी उसके कारण जो 1.5 साल का बैकलॉग था और जो जब संबल शुरू हुआ था 2.0 इसमें लगभग पौने 2 वर्ष तक का बैकलॉग आ गया था। आपके लगातार धन देने के कारण ये परिस्थिति बनी कि आज हम इस स्थिति में हैं कि इस क्लिक के बाद यदि आपकी अनुमति होगी तो जो भी प्रकरण आएगा हम उसको 60 दिन के भीतर पेमेंट कर सकते हैं। ये स्थिति लाने में निश्चित रूप से आपके का सहयोग रहा है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि अलग से जो पैसा आपने ना दिया होता तो ये 1.5 साल का बैकलॉग खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कि यदि अब आप अनुमति देंगे इस क्लिक के बाद तो हम 60 दिन के भीतर किसी भी प्रकरण में पेमेंट करने की स्थिति में है, उसका कोई उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये इन 2 वर्षों के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसलिए मैं मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आपके वहां पर मैं अमरकंटक से यहाँ पर पहुंचा हूँ और इसलिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करते हुए पूरे राज्य के जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि आपका हृदय से धन्यवाद करें, आपका आभार व्यक्त करें, आपका अभिनंदन करें कि संबल को इस स्थिति में लाने में निश्चित रूप से आपके नेतृत्व का ही कमाल है। आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी ने बहुत अच्छे से बात की, मैं उनका आभार भी मानता हूँ। ये उनका विभाग के ऊपर पकड़ भी है और उनकी जानकारियाँ भी बहुत दुरुस्त है। ये बात सही है कि स्पेसिफिक रूप से जो आंकड़े अपने को दिए हैं 45 लाख पंजीयन 2 का पंजीयन है और 7 लाख प्रकरण 2018 के बाद से आज तक
होकर के आए और 7,383 करोड़ रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमने आम जनता को उनकी सुविधा के लिए दिया है। बहुत धन्यवाद। अब आप थोड़ा अपना बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री जी। आप इस मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं और आपके देखरेख में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। हम सब आपके आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और हमारे इस लिस्ट में आपका नाम था स्वागत में, हम आपका स्वागत करने के लिए आतुर थे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वहां से हम लोगों का स्वागत स्वीकार करें। माननीय मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज आपके कर कबलों से 7,227 श्रमिक परिवारों को कुल 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण किया जाना है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको दृष्टिगत है कि विभिन्न जिलों के NIC सेंटर्स पर हमारे संबल के हितग्राही, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंडल के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। वे सब NIC के सेंटर से, वहाँ के स्टूडियो से आपको सुन पा रहे हैं। मैं अब अनुरोध करूँगा कि सिंगल क्लिक के माध्यम से 7,227 श्रमिक परिवारों के खाते में सीधे 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण करने का लक्ष्य करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सबको और जो NIC के स्टूडियोज में हैं उन सबको संबोधित करने का कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में संबल राशि अंतरण कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर सभी अधिकारीगण, सभी माताएं, बहनें, परिवारजन, आप सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। सच्चे में मध्य प्रदेश को गढ़ने वाले सच्चे सेवक हमारे श्रमिक भाई बहन होते हैं। मैं अपनी ओर से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी मेहनत से विकास की नींव रखी जाती है। मैं आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे श्रमवीर कर्मठ साथियों, खास करके ये बात सही है कि परेशानी कभी बता के नहीं आती, लेकिन परेशानी अगर आई तो हाथ में या गांठ में पैसा ही हमको सबसे बड़ा संबल देता है। ऐसे में ये सभी प्रकार की संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए आपके जीवन की इन कठिनाइयों की गारंटी लेती है। सच में जब मैं अभी आपका आंकड़े सुन रहा था, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि 7,227 श्रमिक भाई बहनों को आज 160 करोड़ की राशि हम जब दे रहे हैं तो ये एक अलग आनंद भी है। लेकिन उस कठिनाई के क्षण में जब आप वहाँ कष्ट में थे तब आपके लिए ये बहुत मददगार एक भाव है, जिसके आधार पर केवल भरोसे से ही हम अपने इस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये बड़ी कठिन और चुनौती की स्थिति भी है। एक तो हमारी अपनी मेहनत की मार, श्रमिक काम करने से जाए छूट, तो उसके बाद होने वाली कठिनाई का एहसास भी हमको है। ऐसे में सरकार ने स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख, 1 लाख, अनुग्रह राशि में भी जो सहायता राशि 4 लाख, 2 लाख, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, ये सच में सबको जोड़ करके गुलदस्ते की तरह हमको ये अपने आप को जोड़ के रखती है। आज मैं एक बार फिर इस भाव से भी इस पूरी योजना के लिए बात करना चाहूँगा कि अभी तक 2018 के बाद जो 7,76,000 से अधिक प्रकरणों में, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो आज
7,383 से मैच खा रहा है। उधर 7 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण, उसमें 7,000 का आज राशि देना 160 करोड़ का, ये उसी प्रकार से है जैसे लगभग जो राशि भी दी जा रही है वो 7,383 करोड़ से ऊपर की राशि दी जा चुकी है। और पंजीयन भी देखना है तो वास्तव में ये जो पंजीयन 2022 से प्रारंभ हुआ, ये जो खासकर संबल 2 जिसमें 43 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीयन किया गया, और इसमें हमारे अपने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आपको भी असंगठित श्रमिक का दर्जा दिया है। ये जो खासकर 1 मार्च 2024 से इनको साथ में जोड़ा है, जिसके कारण से अभी तक 1,400 से अधिक गिग वर्कर्स पंजीकृत किए हैं। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा भी उनको जोड़ा है, जिसके आधार पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो निःशुल्क इलाज का एक बड़ा लाभ मिलेगा। 25 लाख से अधिक ई श्रमिक है जिनको राशन और निःशुल्क ये राशन सहायता दे रहे हैं, जिसमें निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हमारी गर्भवती बहनें हैं जिनकी चिंता हमारी सरकार कर रही है, गर्भावस्था के दौरान उनको काम पे नहीं जाना पड़े, तो बहनों को 16,000 की आर्थिक सहायता देने का भी इसमें प्लान है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दिव्यांगता के लिए, स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख 2 लाख का अनुदान, और मृत्यु में भी जो आकस्मिक दुर्घटना उसके लिए 4 लाख और 2 लाख सामान्य मृत्यु के लिए, और अंत्येष्टि के लिए 5,000। ये हमारे सारे पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, अचार, बड़ी, पापड़, खाना, घरों में काम करने वाले, तेंदुपत्ता या अन्य प्रकार के हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है। नए श्रम कानून के माध्यम से भी हमारी सरकार ने इसमें माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के साथ मिलकर के श्रम मंत्रालय उसमें लगातार अपने नए कानून को भी तुरंत लागू कर रहा है, जिससे उद्योगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सीधा लाभ मिलने वाला है। साथ ही प्रदेश की कुशल श्रमिक शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए भी श्रमणा जैसी योजना भी चालू की गई है, ताकि श्रमिक आत्मनिर्भर हो सके। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से हर कठिनाई में सरकार खड़ी है, सरकार आपके साथ है। आप अपने खुद के लिए मार्ग आगे तय करें, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, आगे बढ़ाते बढ़ाते सबके लिए जो जो कल्याणकारी योजना हो सकती है वो सब करें। अगर मैं इसके आंकड़े देखता हूँ तो हितग्राहियों में भी अकेले इंदौर में 293 हितग्राहियों की संख्या में 6.40 ये 6 करोड़ 40 लाख की राशि दी जा रही है। उज्जैन में 128 इसमें श्रमिक है जिनको लगभग 3 करोड़ 3 लाख की राशि दी जा रही है। जबलपुर में 313 श्रमिक हमारे हितग्राही हैं, उनको 6 करोड़ 78 लाख की राशि देना है। दमोह 5 करोड़ 60 लाख की राशि 258 श्रमिक भाई बहनों को। मंडला 504, बालाघाट में भी, हाँ मंडला नहीं, बालाघाट में 10 करोड़ से ज़्यादा की 10 करोड़ 87 लाख, लगभग 11 करोड़ हो गया, और 504 श्रमिकों को लाभ दे रहा है। ऐसे बुरहानपुर में 227, उनको भी 4 करोड़ 6 लाख, लगभग 5 करोड़ की लाभ राशि है। धार में 215 हितग्राही और लगभग 4.25 करोड़ से ऊपर की राशि दे रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा कमिटमेंट है। अकेले शाजापुर में भी 222 हितग्राही जिनको 4 करोड़ 87 लाख का लाभ हम दे रहे हैं। सागर में 207 हितग्राही और 4.86 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, मतलब 4.25 करोड़ से ऊपर के, एक के बाद एक। सीधी जैसे स्थान पर भी 162 हितग्राही और 3 करोड़ 62 लाख की राशि उनको मिलने वाली है। मंडला में 3 करोड़ 4 लाख 133 हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। कुल मिलाकर के हम सब कोई जगह छूट नहीं रही। हमारे पास अगर मैहर जैसा छोटा सा जिला, उसमें भी 154 हितग्राहियों को 3 करोड़ 48 लाख की राशि का अंतरण आज किया गया। ये सारी भावना हमारी प्रतिभूति होती है, खास करके व्यक्त होती है कि हम अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए सरकार के साथ उनके परिवार का हिस्सा है।
वो हमारे परिवार में आकर के इस अम्ब्रेला का लाभ ले, छतरी का लाभ ले, वो मेहनत करे, आगे बढ़े और हम सब प्रकार की चिंता करेंगे। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। हर एक कोई अपने अपने स्थान से जोरदार ताली बजा कर। राजगढ़ से लेकर के सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, नर्मदापुरम के लोग भी बैठे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर ही सभी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम सब ऐसे जन कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। यही शुभकामना देते मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके कुशल नेतृत्व में श्रम विभाग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है और इसी के तहत गठित यह कल्याण मंडल अपने उच्च आदर्शों की प्राप्ति में अग्रसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंडल के सचिव श्री बसंत दुबे साहब को आभार प्रदर्शन के लिए। श्री प्रदर्शन जन कल्याण संबंध योजना के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7,227 श्रमिक परिवारों को 160 करोड़ रुपए के अनुग्रह सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से आज वितरण किया गया। माननीय व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला और माननीय श्रम मंत्री जी आज प्रवास पर हैं, उसके बावजूद वीडियो लिंक के माध्यम से जो हमारे साथ शामिल हुए, मैं मंडल की ओर से आप सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।